सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज रामनवमी है। 500 साल बाद राम जी अपने अयोध्या में घर में अपनी जन्मदिन मना रहे हैं। और गत दिनों में ही, कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा त्यौहार हमारा रमज़ान ईद मुकम्मल हुआ। तो सारे मेरे भाइयों को रमज़ान ईद और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज वैसे भी यूट्यूब पे आना ही था मुझे, क्योंकि आप सब जानते हो कल ओपन हाउस डिस्कशन है ट्राई का। 18 तारीख है कल, 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक। बहुत उचित समय दिया उनको, कम समय दिया है। और आज फिर सुबह से ग्रुप में चालू हो गया जीएसटी के बारे में। किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को जीएसटी ने एक नोटिस भेजी है, और उसमें एक पार्ट लिखा है कि उनका रेवेन्यू शेयर कितना है और केबल ऑपरेटर का रेवेन्यू शेयर कितना है। तो उसके ऊपर बातचीत चालू हो गई और फिर हमारी भी बातचीत चालू हो गई आपस में। जहाँ तक हमारी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि यही सही है। अभी कुछ देर पहले मैंने योगेश जी पे बात की थी। हमारे योगेश शर्मा जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, और वो जीएसटी के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात रखते हैं। तो 32 सेक्शन जो है उसके बारे में आज कुछ ग्रुप में आया है। पहली बात तो वो बात सही है। देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में देश में जितने भी केबल ऑपरेटर है, उनको जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की तरफ से जो भी रिसेप्शन मिलता है वो पैकेजेस के तौर पे मिलता है। जो ट्राई ने हमको वादे किए थे, जो भी किया था, वो तो बातें हुई नहीं है। सारी चीज़ पैकेजेस में आती है। और पैकेजेस में जब हमको आती है तो हमारा जो दर है, जो हमारा जो रेट है, उसका जिक्र होता है पोर्टल में कि हमको किस प्राइस में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमको 200 रुपये में आ रही है, तो 200 रुपया प्लस उसके ऊपर उनका 18% टैक्स, यानी कि 236 रुपीज़ का भुगतान हमें करना पड़ता है। या समझो 200 रुपये के अंदर ही उन लोग मैनेज करके थोड़ा एडजस्टमेंट करके जीएसटी उसको इंक्लूड करके हमको टोटल 200 रुपये में देते हैं। वो जीएसटी उनको भरना अनिवार्य है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को। अब बारी आई केबल ऑपरेटर की। आप समझो केबल ऑपरेटर का अगर कस्टमर का रेट है 400 रुपया, 200 रुपये पे हमको मिला, हमने 400 रुपये में बेचा, या हमको 350 में बेचा। हम अगर वो 350 रुपये के ऊपर अगर जीएसटी चार्ज करते हैं रिसीट में, तो हमको 100% जीएसटी भरना ही है। लेकिन अगर हमारा रेट जो है 200 रुपया, उसके ऊपर 200 रुपया लेकर अगर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते कस्टमर को, और अगर हम जीएसटी की मर्यादा के अंदर है 20 लाख की, तो हमको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि आप जो भी कस्टमर को चार्ज करते हो, वो ऑड फिगर में नहीं, वो इवन फिगर में करते हो। मतलब 350 है या 400 है या 250 है, जो भी है, 18% जीएसटी है। 18% जीएसटी मतलब अगर 100 रुपये पे जाओगे तो 118 हो गया, बराबर है। 200 रुपया चार्ज करोगे तो 236 रुपया हो गया। 400 रुपया करोगे तो 472 रुपया हो गया। तो जो फिगर आएगी ना, वो राउंड सम फिगर नहीं आएगी कभी भी आपकी कस्टमर की, और वो आएगी कुछ और नंबर्स में। 2 रुपया आगे पीछे होते जाएगा, 7-8 रुपया आगे। लेकिन वो ऐसा नहीं आएगा कि 250 है, 350 है या 400 है। और हम लोग उसी तरह से चार्ज करते हैं कस्टमर को। तो पहली बात तो इसमें किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं, डरने की बात नहीं। नोटिस जो गई है वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को गई है, उसके अपने कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स है जीएसटी के साथ। अब वो जीएसटी को लेके उन्होंने सिर्फ लिखा है कि इसमें रेवेन्यू शेयर ऑपरेटर का कितना है, उस वजह से ये सारा बवाल खड़ा हो गया। तो रेवेन्यू शेयर अगर उसका केबल ऑपरेटर का अगर वहाँ पे जाता भी है, वो रेवेन्यू शेयर के ऊपर अगर आप जीएसटी कस्टमर से वसूल करते हो, तो ही आपको जीएसटी भरना अत्यावश्यक है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये बात आप पहली बात समझ जाइए। उसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा सोच विचार करने की या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर जीएसटी कमीशन है या जीएसटी कमीशन ये खुद रिडीम करता है या खुद अपने आप में ये मानता है कि नहीं आप जीएसटी वसूल कर रहे हो, तो एक लिटिगेशन का पार्ट है, वो कानूनी मामला है। उसको कानूनी तरह से हम जवाब देंगे और उसके लिए हम सक्षम हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी एमआईबी के साथ सारे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हुई थी,
तो वो मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था जो मैंने बार बार आपको कहा है कि एआईडीसीएफ के मतलब जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की जो संगठन है, सेक्रेटरी है, संगठन के सेक्रेटरी है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था जीएसटी की हम हमारे पार्ट का जीएसटी भरते हैं, हम हमारे पार्ट का जीएसटी भरते हैं, लेकिन केबल ऑपरेटर उसके पार्ट का जीएसटी भरता नहीं और हमको नोटिस आती है। इसको योगेश जी ने मैंने करारा जवाब भी दिया उनको वहीं पे, ये वापस से शुरू हो गए और ये बात वहाँ पे मानी गई कि जो केबल ऑपरेटर 20 लाख की मर्यादा के अंदर है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात वो मीटिंग में एमआईबी के ऑफिस में शास्त्री भवन में वो चर्चा हो चुकी है हमारी, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अगर किसी को इस तरह का नोटिस आता है तो शायद उसका टर्नओवर जो है, जो आपको तो ये भी मालूम है कि आप अभी जो सबमिशन कर रहे हो उसमें इनकम टैक्स का रिटर्न कंपलसरी है। अगर आप उसमें 20 लाख की मर्यादा के ऊपर जाते हो तो आपको भरना ही है, अगर नहीं आते हो तो नहीं भरना है। दूसरी बात, एक सिंपल बात, आप किसी ने गौर की या नहीं की मुझे मालूम नहीं है, जितने लोगों ने एमआईबी पोर्टल पे जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है उसमें क्या आपने ये बात को गौर किया है कि जीएसटी ये जो कॉलम भरना कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं वो अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे डाले, जो नहीं आते हैं उनको डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी सारे लोगों का जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल भी हुआ और उनके नाम भी आ गए। पहले एक बात थी, कुछ जो मेरी शिशिर से बात हुई कि सारा जीएसटी जो है वसूल करना जो है वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का काम है। देखो ऐसा नहीं है, आप कोई गुड्स में भी जाओगे, जैसे गुड्स सर्विस एंड गुड्स, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर गुड्स में भी जाओगे आप तो मैंने बोला था कोई भी एक चीज़ लीजिए, कोई भी एक चीज़, उसका दाम अगर 300 रुपया है रिटेल प्राइस, तो वहाँ पे रिटेल प्राइस छप के आती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 300 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, राइट, ये तो आता है। उसके बाद वो जो रिटेलर दुकानदार है उसका एक कमीशन रहता है, तो जो होलसेलर जो है वो समझो रिटेलर का कमीशन 50 रुपये है 300 रुपये की चीज़ के ऊपर, तो वो उसको 250 रुपये का इनवॉइस रेज करता है, उसको बिल देता है और 250 रुपये का जीएसटी वो भरता है। अब जो 50 रुपया बचता है वो 50 रुपये का जो भी है टोटल टर्नओवर सालाना, अगर वो गुड्स का जो दुकानदार है उसका 40 लाख को अगर क्रॉस करता है तो उसको जीएसटी अनिवार्य है, वो भरना पड़ेगा, या तो उसको कस्टमर से वसूल करके भरना है या अपने जेब से भरना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है और ये बात को सबसे बड़ी मोहर लगानी है, वो लगाई है किसने, तो एमआईबी ने अपने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे उन्होंने जीएसटी ये अनिवार्य नहीं किया है, वो ऑप्शनल रखा है। तो ये बात को आप गौर कीजिए, निश्चित रखिए। सबसे ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट, कल 18 तारीख है और कल ओपन हाउस डिस्कशन है। ओपन हाउस डिस्कशन के लिए आपको तैयारी सबको करनी है। थोड़े ही दिन में मैं ग्रुप में लिंक डालूंगा उसकी, आपको वहाँ पे लिंक पे जाके जो ओपन हाउस डिस्कशन की लिंक है उसको आप लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना सबमिशन कीजिए। सबमिशन करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, पहला तो आपका ईमेल आईडी वहाँ पे डालना है और आप सबमिट करने के बाद आपको आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका केबल का नाम, आपका शहर का नाम और इंडिया, आप इस देश के हो, इतनी छोटी सी बातें खाली आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपका जो ओएचडी के लिए जो सबमिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपने जो ईमेल आईडी दिया है रजिस्टर आपका, वो ईमेल आईडी के ऊपर आपका मेल आईडी आ जाएगा और मेल आईडी आने के बाद वो मेल जब आप खोलते हो तो मेल खोलने के बाद आपको जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट में और एक खुलेगा, आपका पेज खुलेगा और पेज में जाके आपको गो टू मीटिंग, एंटर इन द मीटिंग, उसको खाली क्लिक करोगे तो आप मीटिंग में आ जाओगे। बहुत सिंपल तरीका दिया है। पहली बात तो मैं जो आपको लिंक भेजूँगा, लिंक को क्लिक कीजिए, अपनी सारी जानकारी जो पूछते हैं वो भरिए, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सबमिट कीजिए। जो मेल आईडी आप डालोगे वो मेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। वो मेल अगर आप ओपन करते हो तो आपको अटैचमेंट में जो भी अटैचमेंट है उसमें जो पेज खुलेगा उसमें एंटर द मीटिंग करना है और अपना मीटिंग करना है। तो यह हो गया कल की ओएचडी में शामिल होने के लिए जो जानकारी आपको देनी थी वो। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको शायद मालूम है कि कंसल्टेशन पेपर जो है, कंसल्टेशन पेपर 2023 में 8 तारीख को हमने सबमिट किया है कंसल्टेशन पेपर का जवाब 29 पेजों का। तो 2023 में शुरू में जैसे डीएसपीएफ फॉर्म की थी हमने, तो हमने सबसे पहले ट्राई से मीटिंग की थी, हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी वहाँ पे थी, हमने बहुत सारे सवाल वहाँ पे खड़े किए थे और
आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने सवाल हमने खड़े किए थे वो सारे के सारे कंसल्टेशन पेपर में आए हैं। उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसमें ओटीटी है, उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है फ्री डिश का, ये सारे मुद्दे वहाँ पे आए हैं। और वो मुद्दे आने के बाद वो कंसल्टेशन पेपर को जो डीएसपीएफ ने जवाब दिया है, वो डीएसपीएफ में हर एक मुद्दे को प्रॉपरली जवाब दिया है। मैं ये चाहूँगा, बहुत सारे एसोसिएशन के लीडर्स हैं, वो इसमें ज्वाइंट होनी ज़रूरी है। मैनेजिंग कमेटी पूरी तरह से इसमें ज्वाइंट होगी और आपके जो सवाल है हम हर सवाल का जवाब देंगे। जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है उनको मैं इतना निवेदन करूंगा कि ट्राई ने जो हमको समय दिया है, बहुत सीमित समय दिया है, 11 बजे से लेके 12:30 तक, उसके बीच में हमको ये पूरी ओपन हाउस डिस्कशन ख़त्म करना है, ये मीटिंग ख़त्म करनी है। उसमें कभी ऐसा नहीं हो जाए कि किसी हमारे भाई ने ज़्यादा वक्त खाया कुछ नॉन रिलेटेड बात करते करते, तो फिर प्रॉपर बात करने के लिए या प्रॉपर हमारी बात करने के लिए हमको उतना पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। तो गुजारिश ये होगी कि फिंगर रेस करते समय आप ये पहले सोचिए कि आपके पास जो भी विषय, वहाँ पे हर एक विषय रखा जाएगा। देखो 1 बाय 1 हर एक विषय रखा जाएगा और विषय के बारे में आपको आपकी कमेंट देनी है। तो पहले आप देखिए कि आपको क्या उसके बारे में पूरी जानकारी है, क्या आप पर्याप्त जवाब और ठोस जवाब दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो फिंगर अगर ऑन भी किया है आपने, ऊपर भी किया है, तो बोलिए कि हमारी तरफ से जो भी बात करेंगे हमारे डीएसपीएफ के या हमारे और कोई एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो बात करेंगे, उनको मौका दीजिए। हमारी एकता दिखनी चाहिए। देखो कल के मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हमारे केबल ऑपरेटर आने चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। 100 केबल ऑपरेटर, 100 के नीचे की केबल ऑपरेटर की वहाँ पे हाजिरी होती थी पहले, ये इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो लिंक भेजूंगा, लिंक पे तुरंत जाना है आपको। सारे ग्रुपों में हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देंगे, लिंक पे जाना है, अपना कल के मीटिंग के बारे में प्रेजेंटी का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और जो मेल आपको मिलेगा वो मेल पे जाके आपको एंटर करना है। दूसरी बात रखनी है, आपको किसी विषय को, जो भी महोदय है, जो भी सम्मानीय महोदय हमारे केबल भाई है, जिनको भी, चाहे वो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या नहीं है, उनको खाली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको जो भी विषय वहाँ पे रखा जाता है वो विषय के बारे में पूरी जानकारी है तो आप वहाँ पे बात कीजिए, नहीं तो एक मेहरबानी कीजिए हम पे, हम या हमारी मैनेजिंग कमेटी, क्योंकि हमारी मैनेजिंग कमेटी बहुत ऑर्गेनाइज है, हम किसी हर विषय पे बात करने वाले नहीं, ना मैं करने वाला हूँ, ना हमारी कोई मैनेजिंग कमेटी करने वाली है, ना योगेश करने वाला है, ना शिशिर करने वाला है, ना विनीत करने वाला है, कोई करने वाला नहीं है, ना कृष्णा करने वाला है। हम एक एक विषय लेके चलेंगे, जो हमने ट्राई में अपने अपने विषय जो हमने रखे थे, जो वहाँ पे हमने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मीटिंग की थी, हमने हर एक ने अपना अपना विषय चुना था और हर एक अपने 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 विषय पे उन्होंने अपने विषय वहाँ पर रखा था और बहुत ठोस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से रखा था। कल के मीटिंग में भी हम यही करने वाले हैं। कुछ अच्छे संगठन है देश में जिसमें कुछ जानकार लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो इसमें आवे और अपनी बातें रखें। उनके मुद्दे जो है बहुत आवश्यक है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाइयों, बस इतनी बात मुझे कहनी थी। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ों का आकलन हुआ होगा। जीएसटी के बारे में अभी डरने की बात नहीं है। किसी ने लिखा है कि धंधा खराब हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, धंधा बढ़ने वाला है। हम जो आपको बाकी की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, जैसे डीटीएच के बारे में कुछ आ रहा है या ये, तो मैं जो सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, ओटीटी दे रहा हूँ या डीटीएच दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ, ये नई तकनीक है। ये नई तकनीक को लेके आप आगे चलिए। ये नई तकनीक को अपने हाथ में लेके आप कस्टमर के पास जाइए। हर सुविधा जो है इंटरनेट से जुड़ी या केबल से जुड़ी है, वो केबल ऑपरेटर के हाथ से मिलनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो करते रहिए। आपका व्यवसाय कहीं कोई उठा के नहीं लेके जा रहा है, या जो नए टेलकोज है जो भी आ रहे ये बिज़नेस में पिछले 8-10 साल में जो हमको उन्होंने क्षति पहुंचाई है, वो हम भर सकते हैं उसमें। और एक बात करूँगा कि विश्वास रखिए अपने आप में विश्वास रखिए। कोई भी चीज़ ऐसी आती है ग्रुप में तो एकदम धड़ाम करके नीचे मत गिर जाइए। अपने आत्मबल है उसको इतने कम समय में मत गिरने दीजिए। सर, आपके लिए काम करने के लिए हम हाजिर है और सक्षम है और सशक्त है। और कुछ बातें मुझे करनी थी OSD के बारे में। हाँ, और एक बात करनी थी, सॉरी, जो मैं भूल गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सब देख रहे हो। जो हमारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है वो आज भी काम कर रहा है और उसमें आज भी सबमिशन हो रहा है।
तो आपका सबमिशन जारी रखिए। जिन्होंने नहीं किया है उनसे संपर्क कीजिए, जिन्होंने किया है वो बाकी लोगों से संपर्क करें, उनसे आग्रह करें, उनकी सहायता करें सबमिशन करने के लिए। जितने नंबर बढ़ेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और कल के मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में अगर केबल ऑपरेटर आते थे, हम उसका स्वागत भी करेंगे और हमारी ताकत भी बढ़ेगी उसकी वजह से। और फिर वही बात पे आ जाऊँ मैं, ये आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना और हो सके तो इसको लाइक करना, ये आपकी प्रथम जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है आपकी। और आप करेंगे इस आशा के साथ। सबको फिर वापस एक बार रामनवमी और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।